दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। और यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने है। तो आज मैं आपको जो समझाने वाला हूँ वो समझाने वाला हूँ कि ऑपरेटर किस तरह से यहाँ से आपको ट्रैप करता है। ऑपरेटर का जो ट्रैपिंग मॉड्यूल है वो किस तरह का है वही मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए हम लोग इंडिकेटर से ट्रेड करते हैं, कोई बात नहीं, इंडिकेटर एक अच्छी चीज़ होती है, उससे भी हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम जो प्राइस एक्शन और यहाँ पर अगर हम लोग उस ऑपरेटर का जो सीख जाएं, क्योंकि प्राइस एक्शन भी आपको दिखेगी लेकिन वो भी बाद में दिखेगी, लेकिन जो ऑपरेटर का दिमाग है उसको अगर आप रीड करना सीख गए तो सबसे ज़्यादा पैसा आप बना पाएंगे। तो यहाँ से हम लोग वही मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अगर आपको समझ में आ जाए तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो यहाँ से आपको मैंने एक लाइव में भी आज एक लाइव वीडियो भी रिकॉर्ड किया है ताकि आप लोगों को लाइव चार्ट पढ़ने में प्रॉब्लम ना आए, इसलिए आप उस वीडियो को भी लाइव का देख सकते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ होती है, मैं आपको बता देता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या पुराने हैं या कुछ भी है, लेकिन अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं पता है तो आपका मतलब ट्रेडिंग करने का कोई मतलब नहीं है। आप किसी भी चीज़ से ट्रेडिंग करो, लॉस ही होने वाला, फाइनली क्या होने वाला है, लॉस ही होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ होती है आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना, क्योंकि हम इंट्राडे में जब ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन में जब ट्रेडिंग करते हैं, अगर अपने को ये चीज़ पता नहीं है तो हम लोग प्रॉफिट नहीं कमा सकते। चाहे कोई सा भी इंडिकेटर लगा लो, कुछ भी लगा लो, कुछ होने वाला नहीं। क्योंकि आपको लगेगा कि देखो यहाँ से कोई भी इंडिकेटर है, यहाँ से आपको बोलेगा कि बाई करो क्योंकि यहाँ से एक अच्छा सा मौका दिख रहा है, फिर यहाँ से सेलिंग आ जाती है। उसके बाद में अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई भी इंडिकेटर बोलेगा सेल करो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से बाइंग आ जाती है। तो क्या है ये, एक ऑपरेटर का सारा का सारा गेम प्लान होता है। तो वही मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज हम थोड़ा सा चार्ट को अलग टाइप से रीड करने की कोशिश करेंगे, इसलिए थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना कि देखिए पहले ना, सबसे पहले आप क्या करोगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा लो। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो यहाँ से अगर मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा देता हूँ तो यहाँ से समझने की कोशिश करना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर मैं कल के चार्ट के हिसाब से तो यहाँ से बात करूँ तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस ये है कल के चार्ट का, ठीक है। उसके बाद में आज का जो एक और यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर एक सपोर्ट ये था कल का, अगर हम देखें तो ये वाला, ठीक है। उसके बाद में एक और अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ तो यहाँ पर आज आपको दिख रहा होगा एक रेजिस्टेंस ये वाला है, ये वाला। तो यहाँ से आपको ये सब दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से मैंने रेजिस्टेंस ड्रा किया है। तो ये रेजिस्टेंस किस तरह से आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे को पता नहीं, अगर आप कमेंट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, मेरे को समझ में आ जाए ताकि। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, नीचे भी एक सपोर्ट ड्रा कर लेते हैं क्योंकि सपोर्ट भी ड्रा करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से नीचे अगर हम लोग देखें तो यहाँ से एक सपोर्ट आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा, ये सपोर्ट, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ से भी एक सपोर्ट ड्रा करें तो यहाँ से एक सपोर्ट ये भी हो सकता है, ठीक है। ये छोटा सपोर्ट है। तो यहाँ से बिल्कुल आपको समझ में आ चुका होगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। देखिए मैं आपको पहले एक एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो अगर मैं बोलता हूँ कि जैसे समझो कि यहाँ से मैं कोई चीज़ गिरा देता हूँ, मान लो कि यहाँ से मेरे पास में जो मार्कर है या पेन है वो गिराता हूँ, तो वो क्या करेगा, पहले यहाँ से अगर गिरेगा तो इस सपोर्ट पर, मतलब ये जो टेबल होगी, मान लो ये टेबल है, ये टेबल है, तो इस टेबल पर आके गिरेगा और यहाँ पर ही पड़ा रह जाएगा। और यहाँ से अगर गिरेगा तो फिर नीचे चला जाएगा। तो वैसे ही के वैसे ही यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है कि यहाँ से देखो प्राइस अगर यहाँ से गिर रहा है तो यहाँ से जहाँ उसका पिछला पॉइंट था उस पॉइंट पे आएगा, और फिर वहाँ से गिर रहा है तो फिर उसका जो पिछला पॉइंट था वहाँ पर आएगा। और यहाँ पर देखो पिछला पॉइंट अगर हम बात करें तो यहाँ पर था, और अगर वो नीचे से आ रहा है यानी कि सपोर्ट से आ रहा है तो वो पहले रेजिस्टेंस पे आएगा। पहला रेजिस्टेंस यहाँ पर है उसका, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था, यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ था तो यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आया, यहाँ से फिसलने की कोशिश किया, फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया, एक और ऊपर गया तो यहाँ पर, और जो कल उसका रेजिस्टेंस था उस रेजिस्टेंस के पास में आया। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जहाँ से मार्केट इस तरह से टेस्ट करके ऊपर जाता है तो उसको हम बोलते हैं सपोर्ट, और जहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेके वापस नीचे आता है इसको बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। मतलब कोई चीज़ है, जैसे मान लो आप कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और
बार बार आप क्या कर रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, तो वो एग्जाम क्या है आपका क्रैक नहीं हो पा रहा है, मतलब वो एक तरह से आपका बार बार एक सपोर्ट बीच में प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब यहाँ से आप नहीं जा पा रहे हो, आगे नहीं जा पा रहे हो कि यहाँ जो एग्जाम है उसी में फेल हो जा रहे हो। लेकिन एक चौथे अटेम्प्ट में आपका जो एग्जाम क्लियर हो गया तो मतलब यहाँ से आप आगे बढ़ चुके हैं, फिर इंटरव्यू तक चले जाते हैं आप। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से आप समझ सकते हैं, तो आप बेटर समझ गए होंगे, मेरे को अंदाज़ा लग रहा है। तो यहाँ से आपको समझ में याद होना चाहिए कि जैसे मान लो यहाँ से मार्केट गिर रहा है तो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर रिटर्न होने की कोशिश करेगा, फिर गिरेगा, फिर इस तरह से रिटर्न होने की कोशिश करेगा, फिर गिरेगा, इस तरह से रिटर्न होने की कोशिश करेगा, और यहाँ से मार्केट इस तरह से जाएगा, फिर आएगा, फिर यहाँ से इस तरह से सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। और मैं बहुत सारे वीडियो में ऐसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हुए आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कल का चार्ट है ये, ठीक है, ये कल का चार्ट है और आज हम लोग इस चार्ट को आज का देखते हैं। तो देखिए मार्केट क्या हुआ कि यहाँ पर खुला, यहाँ पर, तो इसने क्या किया, दो पॉजिटिव कैंडल बनाए, क्योंकि हमको पहले का सपोर्ट पता नहीं था। सपोर्ट पहले इधर चार्ट पर मिलेगा ही नहीं आपको, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं, क्योंकि पहले वाला जो कोई चार्ट यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, शायद यहाँ से अगर मैं एक लाइन ड्रा करूँ तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये एक तरह से रेजिस्टेंस बनेगा। तो यहाँ हम बना ही लेते हैं रेजिस्टेंस, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम कर सकता है चार्ट। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, रेजिस्टेंस बना देता हूँ आपको, ताकि आपको बेटर समझ में आ जाए। तो यहाँ से रेजिस्टेंस बना देता हूँ। यहाँ से अगर हम बात करें इस चार्ट को, यहाँ से आपको ये थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। यहाँ से आप देखो, तो यहाँ से देखो सब रेजिस्टेंस क्या होता है, एक एरिया होता है, एरिया का मतलब समझ रहे हो आप, और एक सपोर्ट भी एक एरिया ही होता है। एरिया का मतलब क्या होता है कि यहाँ से थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, एक दो कैंडल थोड़ा इधर उधर आगे पीछे हो सकता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो अपना पुराना वाला रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट क्या गया, रेजिस्टेंस जो पुराना वाला रेजिस्टेंस था उस रेजिस्टेंस को टेस्ट करके यहाँ से क्या हुआ, मार्केट गिरा, यहाँ से क्या हुआ, गिरा। तो इसने क्या किया, अपना यहाँ पर सपोर्ट लिया। अब यहाँ पर अगर आप इस सपोर्ट को देखोगे तो शायद मेरे को अंदाज़ा है कि ये अगर हम देखेंगे तो ये सपोर्ट भी अगर आपको मिल सकता है, तो बहुत पीछे चलना पड़ेगा हम लोगों को, तभी जाके ये सपोर्ट मिल सकता है। तो यहाँ से अगर हम बात करें, इसको मैं फिर से ड्रा करता हूँ, क्योंकि इतना पीछे जाना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो मैं यहाँ से ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से अगर हम लोग इस तरह से एक सपोर्ट ड्रा करें तो यहाँ से आपको दिखेगा एक सपोर्ट शायद। तो ये जो पिछला जो सपोर्ट होता है, जो कि बहुत आपके लेवल की ये बातें बहुत आपके लेवल से बहुत आगे की जा रही होगी, हो सकता है। तो यहाँ से अगर हम पीछे के चार्ट पर चलें तो पीछे के चार्ट पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से एक सपोर्ट था, यहाँ से मार्केट टर्न हुआ था। तो मार्केट क्या किया, उसी सपोर्ट पर आकर रुका हुआ है यहाँ से, और यहाँ से क्या करता है, वहीं से टर्न लेता है। आज का चार्ट थोड़ा आपको बहुत हेवी जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि आज मैं जो आपको रियलिटी बता रहा हूँ, जिस रियलिटी को आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आपका जो ट्रेडिंग है ना वो एक्यूरेट होगा। तो यहाँ से आप देखो सपोर्ट से, यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक कैंडल अच्छा सा बना है, यहाँ से आप बाइंग कर सकते थे, और फिर यहाँ से रेजिस्टेंस से ये वापस से गिर रहा था, तो यहाँ से आपको रुकना है, क्योंकि बराबर से इसको प्राइस एक्शन बनाना ज़रूरी होता है। फिर यहाँ से मार्केट गया, फिर इस रेजिस्टेंस पे गया, और जो कि आज का कौन सा था, अपना हाई था। ये हाई जो दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर क्या किया इसने, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ब्रेकआउट दिया। और इस ब्रेकआउट के टाइम पे मैं लाइव वीडियो आपको रिकॉर्ड कर रहा था, अगर आप लाइव वीडियो देखना चाहें तो देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया है, अगर आपको ये गलतफहमी ना हो, क्योंकि मैं ट्रेडिंग ऐसे अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, और अगर मैं अभी ट्रेडिंग करने लग जाऊंगा तो आप भी ट्रेडिंग में फंस जाओगे। तो मैं नहीं चाहता कि आपका लॉस हो जाए। कम से कम 2 साल तक आप थोड़ा सा ही चीज़ें सीखो, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी के साथ में सीखो, तो कभी मौका मिलेगा तो हम लोग थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी चालू करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे ही यहाँ से मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ से ब्रेकआउट दिया ना, तो लिक्विडिटी का मतलब समझते हो आप, क्योंकि यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता हूँ लिक्विडिटी क्या होती है, कि जहाँ पर ज़्यादा लोग हों। मान लो कि आपको कोई सामान बेचना है, तो सामान बेचने की अगर हम कोई अच्छा सामान बेचना चाहें तो एक मेला होता है,
मेला पता है आपको, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सामान बेच सकते हो। क्यों बेच सकते हो? क्योंकि यहाँ पर वही लोग होते हैं जो सामान खरीदने वाले होते हैं। मेला तो नाम से ही मेला होता है। तो यहाँ पर ऐसा कैसे ही है कि जब कोई ब्रेकआउट होता है ना, तो ब्रेकआउट पर क्या होता है, लोग बहुत बाइंग करते हैं, लोग बायर्स बहुत आ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब ब्रेकआउट दे दिया है मार्केट ने, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है और वो क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। और जो ऑपरेटर होता है ना, देखिए यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि ये ऑपरेटर है, ठीक है। एक थोड़ा सा इस चीज़ को समझना बहुत टफ जा रहा होगा आपको शायद। ये ऑपरेटर है और ये मेला है, और मेला में बहुत सारे लोग हैं। यहाँ से पीपल, हम लोग पीपल लिख देते हैं, ठीक है, बराबर से दिख नहीं रहा होगा आपको। तो यहाँ से देखो, तो ऑपरेटर क्या करता है, मेले में जाता है। मेले में उसको पता है, मेले मतलब क्या, मेला मतलब ये वाला जो एरिया है यहाँ से ब्रेकआउट वाला, तो यहाँ जाता है। और जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो वो अपना सामान है वो सामान बेच देता है इस भीड़ को। इस भीड़ को मतलब भीड़ कौन सी, जो रिटेल ट्रेडर की। रिटेल ट्रेडर कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर जैसे ही ब्रेकआउट देगा तो रिटेल ट्रेडर यहाँ पर इंटर करेंगे और वो अपना सामान पूरा का पूरा पकड़ा देगा। जब उसने अपना सामान पकड़ा दिया तो मार्केट क्या करेगा, गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा, क्योंकि भाई उसने बाइंग यहाँ पर किया था, तो यहाँ से तो वो छोड़ेगा, यहाँ से वो छोड़ेगा, तो यहाँ से आप फंसोगे। समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ यार थोड़ा सा दोबारा वीडियो देखना, या फिर मेरे आज के एक लाइव का है और एक मैंने समझाया वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। बाकी हम लोग दूसरी चीज़ों से भी सीखेंगे। तो यहाँ से आपको मैंने दूसरा जो स्ट्रेटजी बताया था, इसके बाद ये समझ में नहीं आ रहा तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि मैंने आपको ये भी बताया था कि RSI, जब भी RSI 30 के नीचे चला जाए और यहाँ से 30 को ब्रेक करे, तब जाके आपको यहाँ से क्या करना चाहिए, बाइंग पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि यहाँ से ऑपरेटर भी बाइंग की कोशिश करता है, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे बाइंग मतलब ऐसा नहीं है कि आप 30 पे चला जाए तो आप कभी भी बाइंग कर लो। वहाँ पर देखना है आपको सपोर्ट है क्या, वहाँ पर सपोर्ट है क्या, वहाँ पे रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस पर आपको मैंने एक अच्छा सा ही वीडियो बनाया है सुबह, उसको प्लीज़ यार आप थोड़ा सा देखेंगे। तो वहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में मैंने क्लियरली बताया कि आपको सपोर्ट पर मार्केट क्या होता है, ऊपर से गिरता है तो सपोर्ट से एक बार तो ऊपर उठेगा ही उठेगा। क्योंकि अगर आप कोई बॉल ऊपर से गिरा रहे हो, मान लो यहाँ से आपने कोई बॉल फेंकी, तो बॉल नीचे जैसे ही गिरेगी उसके बाद थोड़ा तो जंप मारेगी। अब वो कितना जंप मारेगी ये तो नहीं पता, लेकिन जंप मारेगी। तो वैसे ही यहाँ से अगर प्राइस गिरा है थोड़ा तो जंप मारेगा। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से आपको जैसे यहाँ से आपको बाइंग करना था सपोर्ट से, तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर दिया, तो यहाँ पर जाके आपको छोड़ देना था। तो ऑपरेटर क्या करता है, जैसे ही लोगों ने यहाँ पर बाइंग करना चालू किया, ऑपरेटर ने सेलिंग करना चालू कर दिया। तो ऑपरेटर की ये जो कैंडल है निशानी, यहाँ से ही मार्केट गिरते गिरते यहाँ तक आया। मेरे को अंदाज़ा लग रहा था कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है, क्योंकि यहाँ से जो बायर्स करके बाइंग करके गए थे, लेकिन मार्केट आया नहीं। इसी यहाँ तक आके फिर यहाँ पर बार बार यहाँ पर टेस्ट करता रहा। तो ये सब चीज़ें ना ऑपरेटर की चीज़ें होती है, इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये आपको समझ में आ गया ना तो आपको पूरा शेयर मार्केट समझ में आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 20 मूविंग एवरेज लगा देता हूँ। बहुत सारे लोगों को 20 मूविंग एवरेज से ट्रेडिंग करना अच्छा लगता है, तो यहाँ से मैं उसको लगा देता हूँ ताकि आपको और भी समझ में आ जाए। तो यहाँ से 20 मूविंग एवरेज अपना लग चुका है। अब ये 20 मूविंग एवरेज देखो, 20 मूविंग एवरेज हो या कोई भी चीज़ हो, इंडिकेटर क्या करता है आपको बाद में ही बताएगा। अब ऑपरेटर ने यहाँ पर ही अपना पोजीशन बना लिया, जैसे यहाँ से ब्रेकआउट होगा आप यहाँ से थोड़ा सा ही प्रॉफिट में आओगे और वो क्या करता है, छोड़ देता है अपनी पोजीशन को। तो यहाँ पर आपको एक अच्छा सा मौका था 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से, तो अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा कुछ रिस्क रिवार्ड नहीं मिलता है। देखो ऑपरेटर की जो थिंकिंग है ना, उसमें देखो वो 1:2 1:4 तक भी या 1:8 तक भी वो प्रॉफिट अपना बुक कर सकता है। लेकिन हम लोग क्या करते, हम लोग नहीं ले पाते, हम 1:2 ही बुक नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम टॉप के पास में मिडल में बाई करते हैं। मिडल में जब आप बाई करोगे, देखो मिडल में जब आप बाई करोगे तो यहाँ से 1 पॉइंट ऊपर और 1 पॉइंट नीचे, तो ऑलरेडी आपको, या फिर आप 1.5 पॉइंट ऊपर या 1.5 पॉइंट नीचे, तो यहाँ से 1.5 पॉइंट ही मिलेगा आपको। और जो ऑपरेटर होता है उसको 1:2 आराम से मिल जाएगा, ये 1:3 मिल जाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझना है। यहाँ से देखो, यहाँ से इसने बोला 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से यहाँ से आपको सेल कर दो, तो यहाँ से क्या हो गया, मार्केट यहीं घूमता रहा, ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाया।
तो ये चीज़ें है ना आपको समझनी पड़ेगी, तभी जाके आपको टॉप पे सेलिंग का मौका मिलेगा। हाँ, यहाँ से एक स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, देखो यहाँ से भी आपका एक स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। क्यों हो सकता है, उसके पीछे का कारण क्या है, देखो यहाँ से आपने ले लिया मान लो, तो यहाँ से क्या हो गया, आपका एक स्टॉप लॉस हिट होगा क्योंकि मार्केट यहाँ से वापस चला गया, फिर से आप दोबारा यहाँ से एंट्री लिए तो यहाँ से एक अच्छा सा टारगेट आपको देखने को मिला है। कल का जो चार्ट था उसमें भी यही था, अगर आप उस चार्ट को समझोगे, चलो मैं ये सब हटा देता हूँ, अभी आपको बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा होगा इन सब चीज़ों में, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा ये प्रैक्टिस करोगे, अभी 1 महीना अगर ये चीज़ें आप देखोगे तो यहाँ से आप मास्टर हो जाओगे। मास्टर अगर यही लास्ट स्टेप बची है शेयर मार्केट में, अगर आपको एक समझदार आदमी और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो यही चीज़ बची है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो मेरा भी जो चार्ट ट्रेडिंग का मैंने अभी तक जो आपको बताया है उसमें यही चीज़ बची हुई है। ये अगर आपको पूरी हो गई, ये आपको समझ में आ गई, तो यहाँ से आपको पूरा का पूरा माहौल समझ में आ जाएगा। तो पिछले दिन का कि अगर हम देखें यहाँ से, तो इसमें देखो आप यहाँ से क्या हुआ था, देखो ऑपरेटर ने क्या किया, यहाँ से बाइंग किया होगा, उसको पता होगा कि मार्केट, या उसने बाइंग नहीं किया होगा तो यहाँ से उसने पता है कि यहाँ पर लोग बाइंग करेंगे, ये कैंडल देख के, ये कैंडल देख के यहाँ से बाइंग करेंगे। तो उसने जैसे ही यहाँ पर पहुँचा मार्केट, अब उसको पता था कि मार्केट को यहाँ से और ऊपर ले जाना बहुत मुश्किल है, इतना गैप डाउन खुला है, सब कुछ है, तो वहाँ ऊपर जाएगा नहीं। तो उसने क्या किया, यहाँ पर सेल कर दिया। सेल करके यहाँ तक जो भी बायर्स थे, मतलब जो बाइंग करके गए थे, उन लोगों ने यहाँ तक स्टॉप लॉस मैनेज किया हुआ। उसके बाद में वो एग्जिट कर गए और उसके बाद में यहाँ पर देखो, यहाँ से भी एक ब्रेकआउट नीचे की साइड में दे दिया था उसने। तो ये सारी चीज़ें ना ऑपरेटर के हिसाब से चलती है। अब यहाँ पर अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करूँ मैं, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर मैं सपोर्ट लगा दूँ यहाँ पर, तो यहाँ से आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की कोशिश करना, बहुत क्रिटिकल है ये चीज़ें, इतना आसान नहीं है, इतनी आसानी से समझ में नहीं आने वाली है। अगर हम लोग यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगा लें, तो ये देखो यहाँ से अगर हम सपोर्ट लगा लें तो यहाँ से आपको सपोर्ट दिखेगा, ये वाला एक, यहाँ से एक रेजिस्टेंस दिखेगा, ये रेजिस्टेंस, ये नीचे एक सपोर्ट से वापस से मार्केट नीचे गिर गया था। अब लोगों को लग रहा होगा कि हमको बाइंग करना चाहिए, यहाँ से लोगों को लग रहा होगा कि हमको क्या करना चाहिए, बाइंग करना चाहिए, लेकिन लोगों ने यहाँ से बाइंग, और यहाँ से उनको लग रहा होगा कि जैसे मार्केट यहाँ से, देखो मैं बोलता हूँ कि RSI 30 हो जाए और उसके बाद ऊपर निकले, तो उसके बाद आपको बाइंग पर फोकस करना चाहिए। लेकिन बाइंग पर फोकस करना चाहिए और करना भी चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। यहाँ से अगर आपने बाइंग किया है तो यहाँ से आपका एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसमें क्या है, अगर यहाँ से ये चल जाता तो यहाँ से आपको 1:3-4 मिल जाता, ये कम नहीं था। जैसे यहाँ पर आपने यहाँ पर बाइंग किया, तो यही ऑपरेटर का गेम होता है कि ऑपरेटर चाहता है कि उसका यहाँ से लोग, थोड़ा सा उसकी थिंकिंग क्या होती है कि वो जानता है कि लोग यहाँ पर क्या करेंगे। जब वो यहाँ पर लोगों की साइकोलॉजी समझ लेता है, उसके हिसाब से वो ट्रेडिंग प्लान करता है। तो ये वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और देखो यहाँ से मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर बताना भूल गया कि देखो यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है कि हमको RSI के साथ ट्रेडिंग करना है, तो RSI के यहाँ से बॉटम आ चुका था और यहाँ से आप देख रहे हो तो RSI का यहाँ से क्या हो चुका था, टॉप के आसपास पहुँच चुका था। तो यहाँ से क्या हो चुका था, सेलिंग का एक प्रोग्राम बन रहा था, तो सेलिंग यहाँ से आप कर सकते थे, तो यहाँ से प्रॉफिट बुक कर सकते थे। और अगर आपको यही चीज़ें देखनी है तो आप 1 मिनट में भी देखेंगे तो यहाँ से आपको और बेटर लगेगा, लेकिन 1 मिनट में आप ये चीज़ें नहीं कर पाओगे। यहाँ से अगर मान लो 1 मिनट का नहीं तो आप 3 मिनट का चार्ट भी लगा सकते हो, लेकिन ये हैंडल करना आना चाहिए। देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से देखो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, बायर्स एक्टिवेट हुए, जैसे ही यहाँ पर सेलर ने सेल कर दिया, यहाँ से दिख रहा हो, यहाँ से देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा बायर्स एक्टिवेट हुए होंगे तो ऑपरेटर ने सेल करना चालू कर दिया, यहाँ तक लेके आए। जब ऑपरेटर को लगा कि मार्केट नीचे जा रहा है तो उन्होंने यहाँ से एग्जिट किया होगा और ऑपरेटर ने क्या किया, बाइंग करना चालू कर दिया। तो ये सब चीज़ें ना लाइव में आपको समझ में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको सिंपल सी भाषा में एक चीज़ बताई है, वो मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया है। आज ही की वीडियो में अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो शायद आपको समझ में आ जाए, नहीं आएगी तो मैं दोबारा कोशिश करूँगा। चलो बैंक निफ्टी का भी चार्ट रीड कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा दिमाग खाने से अच्छा है आपका कि यहाँ से सिंपल भाषा में समझाया जाए। यहाँ से बैंक निफ्टी का चार्ट हम लोग रीड कर लेते हैं।
तो ये सब चीज़ें ना सीखोगे तभी जाके आपको एक अच्छा सा पैसा बनाने को मिलेगा, तभी जाके आप कुछ कर पाओगे। अदरवाइज ना बिना सपोर्ट रेजिस्टेंस के आप ट्रेडिंग करोगे। देखिए वो चार्ट रीडिंग करवाना मेरा एक ये था कि आपको चार्ट समझ में आ जाए, उसके बाद में आप ये सब चीज़ें सीखो। यहाँ से देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से आप देखो कि पहला जो सपोर्ट है अपना, मैं यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बना देता हूँ, उसके हिसाब से ही आपको थोड़ा सा ये प्लान करना चाहिए। ये देखो जहाँ से हमारा सुबह में मार्केट हमारा जहाँ से ओपन हुआ था, देखिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है यहाँ से। और कल का हम रेजिस्टेंस देखें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये हमारा कल का रेजिस्टेंस है, ठीक है। मतलब ये कल का रेजिस्टेंस, मतलब कल वाला जो हमारा क्लोजिंग था वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा आज के लिए, और आज वाला हमारा क्या काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। क्योंकि मार्केट को देखो, यहाँ से मार्केट खुला तो मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट बनाया, देखो यहाँ से मार्केट यहाँ पर खुला था तो यहाँ से ये रेजिस्टेंस कहलाएगा, और यहाँ से आप कल वाला जो है रेजिस्टेंस, क्योंकि नीचे खुला तो रेजिस्टेंस कहलाएगा। अब यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, RSI 30 के आसपास है, और यहाँ से मार्केट एक ग्रीन कैंडल बना रहा है, तो यहाँ से आपको टेस्ट करने के बाद में ही बाइंग करना चाहिए। तो यहाँ से पहले में अगर आप टेस्ट करके यानी कि बाइंग करते तो ऑपरेटर का साइकोलॉजी है ये। देखो यहाँ से ओवर सोल्ड जोन में था, अगर यहाँ से आपने बाइंग किया तो यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट आप बना सकते थे। उसके बाद यहाँ से देखो, यहाँ जैसे ही रेजिस्टेंस के पास में पहुँचा, और आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि रेजिस्टेंस के पास में क्या होता है, क्या होता है मैंने आपको अच्छा सा एक, अगर आपने आज का वीडियो देखा होगा तो मैंने अच्छे से समझाया उसमें कि देखिए OB बराबर R बराबर S, ये हमारा एक सूत्र है, ये आपको याद रखिए। चाहे यहाँ से आप इस तरह से भी इसको बना सकते हैं, या फिर इस तरह से OB प्लस कर सकते हो, R प्लस S। ये आपका इसका मतलब समझना है तो आज का जो लाइव का जो आज सुबह मैंने एक वीडियो बना के डाला है तो वो जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको देखना है, ये देखो यहाँ से क्या हुआ, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ था, अब ब्रेकआउट हुआ तो सेम यही टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर भी कोई अलग टेक्नोलॉजी नहीं है। यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मेला लग जाएगा, किसका मेला लगेगा, यहाँ पर जो रिटेल ट्रेडर है, किसका लगेगा, रिटेल ट्रेडर। तो यहाँ से रिटेल ट्रेडर क्या करेंगे, बाय करेंगे, और यहाँ पर जो ऑपरेटर है, वो क्या करेंगे, ऑपरेटर क्या करेगा, यहाँ से सेल करेगा। तो यहाँ से अपना माल सेल करेगा, तो यहाँ से क्या थमा दिया, मतलब यहाँ ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग आपको पता है ना कि एक्सचेंज होता है, यानी कि मेरा पैसा इसके पास, इसका पैसा इंटरचेंज या एक्सचेंज बोल सकते हैं, इंटरचेंज हम बोल सकते हैं कि हमारा पैसा इंटरचेंज होता है। तो यहाँ से ऑपरेटर है और यहाँ से रिटेल ट्रेडर है, तो ऑपरेटर से रिटेल और रिटेल से ऑपरेटर। तो यहाँ से ज़्यादातर कौन, यहाँ पर ऑपरेटर ही सही होता है। तो यहाँ से देखो ऑपरेटर ने क्या किया, यहाँ से देखो ब्रेकआउट करवाया, आप लोगों ने बाइंग की होगी, और यहाँ से बाइंग की होगी, और यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से फेल हो गया, यहाँ से मार्केट फेल हुआ तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा सा जो सपोर्ट था यहाँ पर ही आ गया, तो यहाँ तक लेके आया। और कुछ लोगों ने यहाँ पर बाइंग किया होगा तो उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर भी होगा, तो उनका स्टॉप लॉस भी मार्केट ने खा लिया। तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आज थोड़ा सा अलग चेंज करके दे रहा हूँ आपको। अभी आप बहुत सारे लोग बोलेंगे कि एसएल हंटिंग वाला सिस्टम क्यों नहीं चला। तो देखिए मार्केट के पास में यहाँ पर जो सेलर्स थे, यहाँ पर सेलर, अब बैंक निफ्टी हो या निफ्टी, इसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि अगर वो 2000 पॉइंट गिर गया तो 2000 पॉइंट एक दिन में चढ़ जाए। ये मार्केट अगर जाना होगा तो स्लोली जाएगा और स्टॉप लॉस खाते जाएगा। अगर मान लो कि आपकी गाड़ी में पेट्रोल की लिमिट कितनी है, मान लो कि आप 500 रुपये का ही पेट्रोल भरा सकते हो, तो क्या करेंगे, आपको हर स्टेशन 500 किलोमीटर 500 रुपये का पेट्रोल कहाँ तक चलेगा आपको पता होना चाहिए कि ये मान लो 100 किलोमीटर तक चलेगा। 100 किलोमीटर तो दूर छोड़ो, यहाँ पर मान लो कि हाँ 100 किलोमीटर चलेगा मान लो, तो 100 किलोमीटर के बाद में फिर आपको भराना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करेगा, स्टॉप लॉस बनाएगा, खाएगा, फिर स्टॉप लॉस बनाएगा, खाएगा, फिर स्टॉप लॉस बनाएगा, खाएगा, और इस तरह से ये ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा ही हुआ, क्योंकि ऑपरेटर का गेम प्लान समझना ज़रूरी है। ये अगर आप समझ गए तो फिर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरे को नहीं पता है। प्लीज़ यार, अगर आपको यहाँ पर जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं दोबारा समझा सकता हूँ, लेकिन मेरे दोस्त ये आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, यही सीखना है।
अभी आपने चार्ट रीडिंग में बहुत मास्टरी कर लिया मेरे साथ में, आप चार्ट रीडिंग बहुत सीख चुके हो। तो अभी अपना जो यहाँ पर चार्ट रीडिंग प्लस यहाँ पर अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस की अगर हम बात कर लें, सपोर्ट रेजिस्टेंस की, तो ये जो चीज़ है और प्लस ऑपरेटर को समझ लें तो ये ट्रेडिंग आपको कम से कम 70% 80% मतलब सही बना देगा। तो यहाँ से आपको ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।